हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनियम्स को हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। यानी कि अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके इंग्लिश ग्रामर में एंटोनियम्स पूछे जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको भी 3 नंबर क्लियर करना है आसानी से, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपका 3 नंबर आसानी से क्लियर हो सके। देखिए, जो 21 मैंने यहाँ पर लिया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही नहीं कि मैं एक पहला वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले भी मैं आपको एंटोनिम्स के 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप लोग सर्च करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आज के 21 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। तो देखिए, सबसे पहले इधर हम लिखेंगे वर्ड, इधर एंटोनिम्स। इसका हिंदी भी हम समझते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट देखिए, जैसे फर्स्ट है एफ्लुएंस। ठीक है, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? तो एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। ठीक है, समृद्धि। तो देखिए, समृद्धि का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा पावर्टी। पावर्टी, और पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो देखिए, एक दूसरे के विलोम विपरीत शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटोनियम्स, यानी कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। देखिए, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। समृद्धि का मतलब जिसके पास सब कुछ हो, पावर्टी गरीबी जिसके पास कुछ ना हो, बहुत कम हो। ठीक है, जैसे काला का होगा सफ़ेद। ठीक है, वैसे एक दूसरे के एंटोनिम्स हो उसी को हम लोग कहेंगे एंटोनिम। जैसे रिच का क्या होगा एंटोनिम? पुअर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हो। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। ठीक है, तो चौड़ा, चौड़ा का बताइए एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम होगा नैरो। नैरो, या आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड। इन दोनों का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। तो देखिए, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, नैरो और कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब सिकुड़ा हुआ। दोनों में से किसी एक को आप लिखिएगा। ठीक है, तो एक दूसरे के ये विपरीत है। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। तो लाभदायक का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि विपरीत शब्द हानिकारक। ठीक है, तो इसका होगा हार्मफुल। हार्मफुल, तो बेनिफिशियल का हार्मफुल, तो लाभदायक का क्या होगा? हानिकारक। ठीक है, समझ में आ रहा है। चौथा देखिए, चौथा हमारा है क्रूल। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। तो निर्दयी का बताइए क्या होगा? काइंड। काइंड का मतलब दयालु। ठीक है, तो क्रूल का मतलब निर्दयी और काइंड का मतलब दयालु। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। या तो आप एक और लिख सकते हैं, वो है बेनिवोलेंट। ठीक है, इसका मतलब भी होता है दयालु। पांचवा देखिए, पांचवा हमारा है काशियस। काशियस का मतलब होता है सावधान। ठीक है, तो सावधान का जो होगा वो हो जाएगा नेग्लिजेंट। ठीक है, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है असावधान। देखिए, सावधान का विलोम क्या होगा? असावधान। ठीक है, सेम है। छठवां देखिए, 6 नंबर हमारा है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब होता है पालन करना। तो पालन करना का एंटोनिम क्या होगा? अस्वीकार करना। तो इसका हो जाएगा रिफ्यूजल। रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब होता है अस्वीकार करना या पालन ना करना। ठीक है, तो कॉम्प्लियंस का मतलब पालन करना, रिफ्यूजल का मतलब होता है अस्वीकार करना। आठवां देखिए, आठवां है हमारा करसैल। करसैल का मतलब होता है छोटा करना। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा इन लार्ज। इन लार्ज, इन लार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। तो देखिए, करसैल का मतलब छोटा करना, इन लार्ज का मतलब बड़ा करना। तो ये एक दूसरे के एंटोनियम्स होंगे। अगला है हमारा आठवां है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है, ठीक है, आठवां है डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो देखिए, कमी का क्या होगा? कमी का आप लिख सकते हैं एम्पल। एम्पल, या आप लिख सकते हैं प्लेंटी। प्लेंटी, इन दोनों का मतलब होता है, ठीक है, ज़्यादा। तो देखिए, डेफिसिट का मतलब कमी, एम्पल या प्लेंटी का मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो एक दूसरे के ये एंटोनिम होंगे। नौवां देखिए, नौवां हमारा है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है नाटा या ठिगना। ठीक है, छोटा जो होता है, तो इसका मतलब होगा टैल या जेंट। इसका मतलब होता है विशाल या बड़ा। ठीक है, तो ड्वार्फ का मतलब नाटा या छोटा, टैल का मतलब लंबा या बड़ा। ठीक है, 10वां देखिए हमारा है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है रोग। आपको पता होगा डिजीज का मतलब क्या होता है? रोग।
तो इसका हो जाएगा हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य, ठीक है, या फिटनेस। तो देखिए डिजीज का मतलब रोग, हेल्थ या फिटनेस का मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। 11 नंबर पर हमारा है फेलर। फेरल का मतलब होता है पराजय, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ में विजय ना पाना, पराजय। तो इसका जो एंटोनिम होगा हो जाएगा सक्सेज। सक्सेज या ट्रिम्फ। ट्रिम्फ, इन दोनों का मतलब होता है जीत, ठीक है। तो फेलर का मतलब होता है पराजय, सक्सेस या ट्रिम्फ का मतलब जीत। तो एक दूसरे के एंटोनिम है। अगला हमारा आता है 12 नंबर हमारा है होप। होप का मतलब होता है आशा, ठीक है। तो आशा का क्या होगा एंटोनिम? हो जाएगा डिस्पेयर। डिस्पेयर या ग्लूम, इन दोनों का मतलब होता है निराशा। तो देखिए होप का मतलब आशा, डिस्पेयर एंड ग्लूम का मतलब निराशा, ठीक है। तो दो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। अब देखिए इसके बाद हमारा 13 नंबर पे आता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है, ठीक है, एक्सक्लूड का आपका मतलब होगा छोड़ देना। छोड़ देना यानी कि आप लिख सकते हैं एक और ओमिट, एक्सक्लूड या ओमिट लिख सकते हैं। तो देखिए इंक्लूड का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड या ओमिट का मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो एक दूसरे के उल्टा है। 14वां देखिए हमारा है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। तो सामान्य का क्या हो सकता है? जैसे कोई चीज़ सामान्य हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं उसका उल्टा स्पेशल, ठीक है। स्पेशल का मतलब होता है खास। तो देखिए ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, स्पेशल का मतलब खास। आप स्पेशल अगर पूछा जाता तो आप ऑर्डिनरी उसका एंटोनियम लिख सकते हैं। 15 नंबर पे हमारा है मेजर। मेजर का मतलब होता है बड़ा या बालिग, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा माइनर। माइनर का मतलब होगा छोटा या नाबालिग, ठीक है। तो मेजर का मतलब बड़ा या बालिग और माइनर का मतलब छोटा या नाबालिग। 16 नंबर पर हमारा है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? रिलाइफ। रिलाइफ या आप लिख सकते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, इन दोनों का मतलब होता है राहत। तो देखिए पेन का मतलब दर्द या पीड़ा, रिलाइफ या रिलैक्सेशन का मतलब राहत, ठीक है। तो एक दूसरे के उल्टा। 17 पर आता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो इसका क्या होगा उल्टा? तो इसका हो जाएगा नॉइजी। नॉइजी का मतलब होता है शोर युक्त, यानी कि जहाँ शोर हो, ठीक है। तो क्वाइट का मतलब शांत, नॉइजी का मतलब शोर युक्त, ठीक है। 18वां हमारा रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरा, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ का मतलब होगा चिकना, ठीक है। तो रफ का मतलब खुरदरा और इसका उल्टा जो होगा वो हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ का मतलब हो जाएगा चिकना, ठीक है। अब आता है हमारा 19 नंबर जो कि है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, तो इसका उल्टा हो जाएगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब होगा अनिश्चित, ठीक है। तो 19 जो हमारा डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। 20 नंबर आता है फैथफुल। फैथफुल का मतलब होता है वफादार, तो इसका उल्टा हो जाएगा अनफैथफुल। अनफैथफुल का मतलब होता है बेवफा, ठीक है। तो देखिए यह धोखेबाज। तो फैथफुल का मतलब वफादार, अनफैथफुल का मतलब बेवफा या धोखेबाज, ठीक है। 21 और लास्ट हमारा आता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं एंटोनियम? इसका आप आगे आई एम लगा दीजिए, आई एम यानी कि इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब होगा अनुचित, ठीक है, अनुचित। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को समझाया हिंदी मीनिंग के साथ। ऐसे मैं आपको 3 से 4 वीडियो पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूँ एंटोनिम के, तो उसको भी अगर आप देख लेते हैं तो आपका आसानी से 150 या 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब उससे बाहर पूछा जाना असंभव, उसी में से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जाकर उन वीडियोस को भी देखें जो भी आपको नहीं पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, उनके भी एक्सरसाइज लगातार करते रहें क्योंकि समय बहुत कम है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से एंटोनिम समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।